मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव चरम पर है और एक बार फिर से यहां पर तनाव इतना बढ़ गया है कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के तुरंत बाद ही इजराइल पर मिसाइलों की 2 लहरें दाग दी गई हैं। ईरानी मिसाइलों के छर्रे इजराइल की रेशोन लेजियन इलाके पर गिरे हैं, जिससे कि कुछ कारों को भी नुकसान हुआ है। तो इसकी तस्वीरें, ताजा अपडेट भी सामने आई है, जो कि आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब 28 फरवरी को इजरायली हमले में अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया था। नए नेता के ऐलान के कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की 2 लहरें दाग दी। इजराइल के रेशोन लेजियम इलाके में मिसाइल के छर्रे गिरने से कुछ कारों को नुकसान पहुंचा। मुज्तबा खामनेई लंबे समय से इस पद के दावेदार माने जाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला है। तो वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की जंग लगातार जारी है। इजराइल के कालकेलिया इलाके के ऊपर ईरान की एक क्लस्टर मिसाइल देखे जाने से यहां हड़कंप मच गया। इजरायली एयर डिफेंस ने इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस हमले ने पूरे इलाके में डर और तनाव बढ़ा दिया है। देखिए इस 30 सेकंड की रिपोर्ट को। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब क्लस्टर बम ने तहलका मचा रखा है। इन खबरों के आते ही इजराइल के लोगों में पैनिक जैसी स्थिति है। वेस्ट बैंक के शहर कलकिलिया के आसमान में एक ईरानी क्लस्टर मिसाइल देखी गई, जो इजराइल की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। आपको बता दें कि क्लस्टर मिसाइलों को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह हवा में फटकर कई छोटे बमों में बढ़ जाती है और बड़े इलाकों में तबाही मचा सकती है। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच वेस्ट बैंक के आसमान में भी मिसाइलों की हलचल तेज हो गई है। फिलिस्तीन के जेनिन शहर के ऊपर ईरान की एक मिसाइल उड़ती हुई दिखाई दी, जो कि इजराइल की ओर बढ़ रही थी। यह वही जेनिन है जो लंबे समय से फिलिस्तीनी संघर्ष का एक अहम केंद्र भी रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में स्थित जेनिन का आसमान अचानक मिसाइलों की तेज रोशनी से घिर गया। बताया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल इजराइल की ओर बढ़ रही थी। आपको बता दें कि जेनिन ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी संघर्ष का अहम केंद्र रहा है और यहां मौजूद जेनिन रिफ्यूजी कैंप अक्सर सैन्य अभियानों के कारण सुर्खियों में रहता है। साल 2002 की बड़ी लड़ाई से लेकर हाल के वर्षों में भी यहां कई बार सैन्य कार्रवाई हुई, जिसमें आम नागरिकों के विस्थापन और भारी नुकसान की खबरें सामने आती रहीं। मौजूदा युद्ध के बीच इस इलाके में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जंग रुकने के फिलहाल कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से हर हमले का जवाब भी दिया जा रहा है और ईरान अब इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहा। देखिए इस रिपोर्ट को। मिडिल ईस्ट में 10वें दिन भी जंग जारी है। ईरान की ओर से लगातार इजराइल और अमेरिका के हमले पर पलटवार किया जा रहा है। मिसाइल का जवाब मिसाइल से और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। ईरान अब इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहा, जिसका उदाहरण हाइफा में देखा गया। ईरान ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से मिसाइलों की नई वेब लॉन्च की, जो हाइफा के आसमान में रफ्तार भरती नजर आई। तो वहीं अमेरिका के खिलाफ ईरान ने एक बड़ा लगातार हमला जारी कर दिया है और इसी क्रम में अब ईरान ने बहरीन स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको तस्वीरें और यहां की अपडेट। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद इंतकाम लेने के लिए ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। बहरीन से सामने आई ये तस्वीरें उस इंतकाम का उदाहरण है, जिसे ईरान हर कीमत चुकाकर पूरा करना चाहता है। इसी क्रम में ईरान ने अब बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सेना के बेड़े पर हवाई हमला किया। ईरानी हमले के बाद हुए धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें आसमान तक दिखाई दी। ईरान का मकसद साफ है, अमेरिका की बर्बादी। तो इजराइल ईरान के साथ जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है। इजरायली सैन्य प्रमुख ने खुद इसके संकेत दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर इजरायली सैन्य प्रमुख उन्हें लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने की सलाह भी दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मिडिल ईस्ट में संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है, ये कहना है इजराइल के सेना प्रमुख का।
ईरान से जंग के बीच इजरायली सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें ईरान के साथ लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने की सलाह दी। एयाल ज़मीर ने सैन्य अधिकारियों से दृढ़ता और धैर्य दिखाने की अपील की। बता दें कि इजराइल लगातार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के शीर्ष लीडरों को निशाना बना रहा है। एयाल ज़मीर ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 5 शीर्ष कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया है। तो अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने सैयद मोस्तफा खामनेई को अपना सर्वोच्च नेता चुन लिया है। मोस्तफा ने सुप्रीम लीडर चुने जाने को लेकर लोगों ने जश्न भी मनाया है। देखिए इस रिपोर्ट। अयतुल्ला खामनेई की मौत और अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग के बीच सैयद मोज्तबा खामनेई ईरान की कमान संभालेंगे। सैयद मोज्तबा खामनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है। मोज्तबा ने ईरान की कमान संभालते ही अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। खामनेई और जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मोज्तबा खामनेई ने अमेरिका और ट्रंप को ईरान का अपराधी बताया। बता दें कि मोज्तबा खामनेई अयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं। तो एक और कुछ लोग मोस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर तेहरान में मोस्तफा का विरोध भी किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। अयतुल्ला खामनेई के बेटे सैयद मोज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जाना तेहरान की जनता को पसंद नहीं आया। लिहाजा तेहरान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। तेहरान में लोगों ने मोज्तबा का विरोध किया और अपनी अपनी बालकनी में आकर मोज्तबा मुर्दाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि ईरान में लंबे समय से अयतुल्ला खामनेई के इस्लामिक शासन का विरोध किया जा रहा था। अब उनके बेटे के सुप्रीम लीडर चुने जाने का भी विरोध हो रहा है। तो वही खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अब कुवैत ने भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। कुवैती आर्मी ने हालिया ट्रेनिंग ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसकी सैन्य तैयारी साफ नजर आ रही है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। यूएई और सऊदी अरब की एयरफोर्स की ओर से ईरानी ड्रोन गिराए जाने के फुटेज सामने आने के बाद अब कुवैत की सेना का भी एक वीडियो सामने आया है। कुवैती आर्मी ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर हालिया ट्रेनिंग ड्रिल की झलक दिखाई है। इस वीडियो में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और सैनिकों की जमीनी कार्रवाई दिखाई गई है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सेना की तैयारियों को दिखाने के लिए जारी किया गया है। बहरहाल खाड़ी देशों में इस समय सुरक्षा और सैन्य सतर्कता लगातार बढ़ाई जा रही है। तो एक खामनेई के एक्स अकाउंट से एक नया वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिका और इजराइल पर हमलों की झलक दिखाने का दावा भी किया है। देखिए सपोर्ट। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में दावा किया गया कि ये वीडियो ईरान की सशस्त्र सेनाओं की ओर से चलाए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की झलक है। वीडियो में मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई दृश्य दिखाए गए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाकर किए गए और ईरान के इन हमलों से अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं अमेरिका ईरान तनाव के बीच हालात और भी गंभीर हो गए हैं। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले और ईरान की नेतृत्व राजनीति और अरब देशों की प्रतिक्रिया ने पूरे पश्चिम एशिया को एक नए संकट की ओर धकेल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग जारी है। 3 मार्च को अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत इरिस-डेना को निशाना बनाया, जो श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 104 लोगों की मौत हो गई, वहीं 32 से ज्यादा घायल हो गए। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल ईरान के आध्यात्मिक समृद्धि यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। दूसरी तरफ ईरान में नेतृत्व को लेकर भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोज्तबा खामनेई को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक बेहद ही डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें तेहरान के एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग और आसमान तक उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। आप भी देखिए 30 सेकंड में। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें,
धुएं का गुबार। ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेल भंडारण सुविधा के बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। घना काला धुआं आसमान में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आग इतनी भीषण है कि दूर दूर तक धुएं का गुबार ही दिख रहा है और मौके पर दहशत मची हुई है। तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग शुरू होते ही तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच भी चुका है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तेल की बढ़ती कीमतों पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान और इजराइल संघर्ष के 10वें दिन ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क WTI करीब 20% उछलकर $109 प्रति बैरल के पार पहुंचा, जो फरवरी 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी करीब 19% बढ़कर 110 लीटर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। युद्ध शुरू होने से पहले ही तेल की कीमत करीब $62 प्रति बैरल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इससे ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म किया जा सकता है तो दुनिया की सुरक्षा के लिए ये छोटी कीमत है। तो वहीं अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी से जुड़े आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। यहां ईस्टर्न पैसिफिक में एक नाव को निशाना बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें स्ट्राइक में 6 नार्को टेररिस्ट मारे गए हैं। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर को। यूएस साउदर्न कमांड ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि 8 मार्च को अमेरिकी सेना के यूनाइटेड स्टेट्स साउदर्न कमांड के निर्देश पर जॉइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्फीयर ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ईस्टर्न पैसिफिक में ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही एक नाव पर टारगेटेड स्ट्राइक की गई। खुफिया जानकारी में पुष्टि हुई थी कि ये नाव नार्को ट्रैफिकिंग रूट पर सक्रिय थी और ड्रग तस्करी में शामिल थी। स्ट्राइक के दौरान नाव पर मौजूद 6 संदिग्ध नार्को टेररिस्ट मारे गए। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है।